ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय पाठकगण, श्रोतागण, हम वेद विज्ञान आलोक की पूर्व पीठिका प्रीफेस के 7वें अध्याय में चल रहे हैं। वैदिक सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान। विभिन्न रश्मियों की चर्चा के क्रम में हमने 2 मास रश्मियों मधु और माधव की चर्चा की। अब अगली मास रश्मि आती है शुक्र। यह तीसरी मास रश्मि है। इसके विषय में ऋषियों ने कहा अत्ता वै शुक्र शतपथ ब्राह्मण 5-4-4-20 अस्य अग्नि एवैतानि घर्मः अर्कः शुक्रः ज्योतिः सूर्यः नामानि। शतपथ 9-4-2-25 यह अस्य अग्नि के लिए है। यजमान देवत्यौ वै शुक्रः काठक संहिता 27-8। शुक्र हिरण्यम तैत्तिवी ब्राह्मण 1-7-6-3। यज्ञो वै शुक्रः जैमिनीय ब्राह्मण 1-93। इन प्रमाणों पर थोड़ा सा विचार करते हैं। अत्ता वै शुक्र। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ये शुक्र नामक मास रश्मि अत्ता रूप होती है, अर्थात ये सूक्ष्म रश्मियों का भक्षण करने वाली होती है, उनको अवशोषित करने वाली होती हैं और अवशोषित करने के लिए उनको अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। और दूसरा बता रहा है कि इसका सीधा संबंध अग्नि से है, क्योंकि अग्नि के यहाँ 5 नाम दिए हैं महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने, जिनमें एक नाम शुक्र भी है। यजमान देवत्य, इससे संकेत मिलता है कि शुक्र मास रश्मि अन्य मास रश्मियों की अपेक्षा अधिक संगमनीय होती है। इसमें दूसरों की अपेक्षा आकर्षण बल अधिक होता है। यद्यपि मधु रश्मि के विषय में चर्चा की, वह भी अत्यंत संगमनी होती है, लेकिन यहाँ भी कहा कि वह विशेष संगमनी होती है काठक संहिता में। शुक्र हिरण्यम, महर्षि तित्तिर कहते हैं यह रश्मि हिरण्य रूप होती है, अर्थात यह स्वयं फैलती हुई सी दूसरी रश्मियों को हरण करने वाली होती है, दूसरी रश्मियों को खींच लेती है। और यज्ञो वै शुक्र यजनशील होती है, दूसरी विभिन्न रश्मि आदि पदार्थों को यह जोड़ने में विशेष सहायक होती है। इन 5 गुणों के अतिरिक्त शुक्र रश्मि अत्यंत शीघ्रकारी होती है। शुक्र का अर्थ
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में जहां ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है, उसमें एक नाम शुक्र भी है। और शुक्र शब्द का अर्थ महर्षि ने अति शीघ्रकारी भी कहा है। तो उसी अर्थ का यह ग्रहण करेंगे तो स्पष्ट होगा कि यह शुक्र मास रश्मि अन्य रश्मियों की अपेक्षा अपना कार्य शीघ्रता से करती है। और जो 12 निविद रश्मियां जिनको हमने मास रश्मियों का रूप माना है, उनमें तीसरी निविद रश्मि है अग्नि सुशमित। इससे यही शुक्र मास रश्मि है। शुक्र अग्नि सुशमित, ये 2 पदों की रश्मि, यह शुक्र मास रश्मि है। इसके प्रभाव से पूर्व मास रश्मियों में जो अग्नि पद आया है, उस पद का प्रभाव प्रखर होता है और इससे इस रश्मि का उन सभी रश्मियों से निकट संबंध होने में सहयोग मिलता है जिनमें अग्नि पद आया है। चाहे वो मास रश्मि है, जैसे माधव में अग्निपद है, मधु में अग्निपद है, और विभिन्न छंद आदि रश्मियों में, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे कि छंद विज्ञान क्या है, वे कौन सी रश्मियां हैं, वेद मंत्र कैसी रश्मियां हैं। तो उनमें जहां जहां भी अग्निपद आएगा, उनसे इस शुक्र मास रश्मि का विशेष संबंध होगा, अर्थात उनसे संबंध बनाने में यह अग्निपद विशेष सहयोगी होगा। और इस पद के द्वारा मधु और माधव जो मास रश्मियां हैं, उनमें जो अग्नि शब्द आया है, इसके कारण उन 2 रश्मियों से इसका अति निकट संबंध रहेगा। अब ये जो अग्नि सुशमित, इसका जो प्रभाव है, और इसके प्रभाव से इसकी तुलना करें जो हमने अभी विभिन्न ऋषियों के उदाहरण दिए, उनके प्रमाण दिए, उनसे तुलना करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन दोनों का प्रभाव लगभग समान है। इससे अग्नि सुशमित, इसको हम शुक्र मास रश्मि जो मैंने माना है, तो वो यथार्थ है। अब चौथी मास रश्मि आती है शुचि, यह चौथी है। इसके विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज शतपथ ब्राह्मण 2:2-1-8 में लिखते हैं, वीर्यम वै शुचि। और फिर आगे काटक संहिता 7:14 और कपिष्ठ संहिता 6:3 में लिखा है, याते अग्ने शुचिस तनुर दिवम अनुवाविवेश। अब इससे देखें, वीर्यम वै शुचि, इसका तात्पर्य शुचि मास रश्मि वीर रूप होती है, तेजस्वी होती है, तेज रूप होती है, तीक्ष्ण होती है, और दूसरी रश्मियों को भी तीक्ष्ण बनाती है। साथ में यह नवीन पदार्थों की उत्पत्ति में विशेष सहायक होती है, अर्थात नवीन पदार्थ के निर्माण का बीज स्थापन करने में इसकी भी भूमिका होती है अन्य रश्मियों के साथ। और दूसरा, जैसे पहले बताया कि शुक्र मास रश्मि अग्नि रूप होती है, अग्नि से उसका निकट संबंध है अग्निपद से, तो याते अग्नि शुचि तनु, तो वो अग्नि रूप जो शुक्र रश्मियां हैं, उसका यह शरीर होती है, अर्थात शुक्र रश्मि शुचि रश्मि के अंदर व्याप्त होती है। जैसे जीवात्मा हमारे अंदर रहता है, शरीर में रहता है, वैसे ही शुचि रश्मि के अंदर शुक्र मास रश्मि प्रविष्ट होती है, उसमें रहती है।
अर्थात शुचि रश्मि शुक्र मास रश्मि को अपने अंदर आच्छादित कर लेती है तथा जब किन्हीं पदार्थों का संयोग होता है, छंद रश्मियों का परस्पर संयोग हो अथवा फोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन के साथ हो अथवा एलिमेंट्री पार्टिकल्स का दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ हो अथवा कहीं कहीं फोटोन का संयोग हो, तो उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमिक प्राण अपान व्यान समान आदि सूत्रात्मा वायु धनंजय आदि इनकी बड़ी भूमिका होती है, बड़ी प्राथमिक भूमिका होती है। तो उस समय क्या होता है कि शुचि मास रश्मि उन प्राण रश्मियों में प्रविष्ट हो जाती है अथवा कहें कि इस मास रश्मि में प्राण रश्मियां प्रविष्ट हो जाती हैं और प्रविष्ट होकर के ये उनके अंदर ऊष्मा को समृद्ध करती हैं। अब चौथी निवेद रश्मि क्या है? होता देवव्रीतः, यह चौथी निवेद रश्मि है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? होता रूप विभिन्न मास रश्मियां देव अर्थात संयोजनी पदार्थों को आच्छादित करने लगती हैं। होता जिन रश्मियां जो रश्मियां अपनी आहुति देती हैं विभिन्न संयोग प्रक्रियाओं में, वे ये रश्मियां जो संयुक्त होने वाले पदार्थ हैं, चाहे वो रश्मि है, चाहे वो वर्तमान भौतिकी की वेव्स हों या पार्टिकल्स हों, तो ये शुचि मास रश्मियां उनको आच्छादित करने लगती हैं और इससे अन्य जो मास रश्मियां कार्य कर रही हैं वो तीक्ष्ण होती जाती हैं, उनके संयोजक बलों में वृद्धि होती जाती है। ये होता देवव्रतः का प्रभाव है। अब इसके प्रभाव से तुलना करें जो हमने बताया वीर्यम वै शुचि याति अग्नि शुचिस्तनु, इससे तुलना करें तो दोनों में पर्याप्त समानता है। इसके कारण यही चौथी शुचि मास रश्मि है। कौन सी? होता देवव्रतः। और इसमें एक देव पद आया है और मधु मास रश्मि के अंदर भी देव पद आया। वो क्या था? अग्निर्देवेद्धः। तो ये देव पद है, ये दोनों में सामान्य है, कॉमन है, इसलिए इन दोनों का निकट संबंध रहता है। निकट संबंध होने से ये दोनों का प्रभाव बढ़ जाता है, ये परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती हैं। ये हुई दो मास रश्मि। अब आज 4 मास रश्मि हुई अब तक। अब पांचवी है नभस। इसके विषय में ऋषि ने कहा नभो लोकानाम जयति, जैमिनीय ब्राह्मण 1:29। दूसरा फिर जैमिनी ब्राह्मण में कहा 1:30 में नहीं तत्प्राप्य कस्माच्चन विभेति तस्मात् नभः तस्मात् तन्नभः। इससे क्या प्रतीत हुआ? इससे क्या प्रकट हुआ? नभो लोकानाम जयति। ये नभस जो मास रश्मि है लोकों को जीतती है, नियंत्रित करती है। या लोक किसको कहेंगे? भुवः स्वः। ये जो महाव्याहृति रश्मियां हैं इनकी भी लोक संज्ञा है, इनको भी लोक कहते हैं और छंदों को भी लोक कहते हैं। गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति, जगति, पंक्ति, उष्णिक, ये सभी इनको भी लोक कहते हैं। लोक कणों को भी कहते हैं और लोक बड़े बड़े आकाशीय पिंडों को भी कहते हैं। तो
सूक्ष्म स्तर पर देखें तो नवस मास रश्मि भू भुव स्व इनकी सहायता से या इनको अपने साथ लेकर के विभिन्न छंद रश्मियों को नियंत्रित करने में, विभिन्न सूक्ष्म पार्टिकल फोटॉन्स को नियंत्रित करने में यह अपनी विशेष भूमिका निभाती है। जब दो पार्टिकल आपस में मिलते हैं, आकर्षण होता है, तो उसमें अनेक प्रकार की छंद रश्मियों की भूमिका होती है, महाव्याहृतियों की भूमिका होती है, भू भुव स्व आदि की, प्राण और मरुद रश्मियों की भूमिका होती है। तो ये नभस रश्मि क्या करती है? नभस का संबंध स्पेस से भी विशेष होता है। यह नभस रश्मि भू भुव स्व के साथ मिलकर, प्राण अपान आदि सूत्रात्मक वायु के साथ मिलकर यह छंद रश्मियों और जिसको मीडिएटेड पार्टिकल कहते हैं उनको नियंत्रित करने में यह भूमिका निभाती है। इससे संयोग प्रक्रिया सुदृढ़ होती है। न केवल संयोग प्रक्रिया संपन्न होती है, बल्कि वो संयोग भी सुदृढ़ होते हैं। अब इनके बंधन में आने के पश्चात जब नवस रश्मियां इस संयोग प्रक्रिया में भागीदार बनती हैं, तो संयुक्त हुए कण अथवा रश्मियां कंपित या विचलित नहीं होते, डरते नहीं, अर्थात कंपायमान नहीं होते, विचलित नहीं होते। नव शब्द ऋण बंधन धातु से निष्पन्न होता है। इससे यह रश्मि अन्य रश्मियों को बांधती है। और निविद रश्मि कौन सी है? पांचवी होता मनुवृतः। यहां भी होता पद है और शुचि में भी होता पद है। यहां मनु पद है, वहां देव पद है, शेष दोनों में समानता है। अब होता के विषय में एक बात विचारणी है कि काठक संहिता में 26 कपिष्ठ संहिता 40:4 में का नाभिर्वा ऐसा यज्ञस्य यद्धोता, और 33 ब्राह्मण 3:3-8-10 में मध्यम वा एतद्यज्ञस्य यद्धोता। इस कारण ये रश्मियां, इसका जो होता पद है, होता मनुव्रत, ये नाभि है। विभिन्न प्रकार के संयोगों को संपन्न कराने में और संयोगों को सुदृढ़ कराने में यह केंद्रीय भूमिका निभाता है। क्या? होता पद। यह इसके लिए ये मास रश्मि विभिन्न मास रश्मियों के अंदर व्याप्त हो जाती है। और नाभि कहने से इस होता पद, होता को नाभि कहने से और इस छंद रश्मि का स्वयं नाम नभस होने से इसका स्पेस से सीधा संबंध होता है। ये स्पेस से उन दोनों कणों को बांधने में जहाँ आकर्षण होता है, अभी ये प्रक्रिया आई नहीं है, ये जब ये प्रक्रिया आएगी तब समझ में आएगा कि दो कणों के मध्य आकर्षण में स्पेस आकाश महाभूत की महती भूमिका होती है। आकाश महाभूत सिकुड़ता हुआ मिलाया जाता है रश्मियों के द्वारा। उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी विषय बहुत आगे है। तो उसमें और मीडिएटेड पार्टिकल जिस प्रकार दोनों तरफ जाता है और स्पेस को सिकुड़ता जाता है, स्पेस, मरुद रश्मियां स्पेस से बनी रहती हैं। मरुद रश्मियां स्पेस को धारण करती हैं
और प्राण रश्मियां इस पे से बंधी रहती हैं, अर्थात प्राण और मद दोनों रश्मियों का इस पे से संबंध होता है। उस संबंध को सुदृढ़ करने में इस नवस मास रश्मियों की भूमिका होती है। यहां जो मनु पद आया है, होता मनुव्रत, इससे मनु पद से एक माधव में भी मनु पद आया है। माधव रश्मियों में अग्निर्मनु इद्ध, अग्नि मनु इद्ध, तो ये यहाँ का मनुपद माधव रश्मियों से इनको जोड़ने में सहायक होता है, और माधव रश्मि के जो कार्य हैं उस कार्य को करने में नभस रश्मि अपनी भूमिका निभाती है। अब अगली रश्मि आती है नभस्य, यह छठी मास रश्मि है। ये रश्मियां नभस रश्मियों के समान प्रभावकारी होती हैं। और उधर निवेद रश्मि कौन सी है? प्रणीर यज्ञानाम, ये जो दो पदों का योग है यही नवस मास रश्मि है। इसके प्रभाव से ये रश्मियां अन्य रश्मियों द्वारा किए गए विभिन्न संयोग आदि कार्यों को प्रकर्षता से बहन करने में सहायक होती हैं। अर्थात जो मास रश्मियां विभिन्न संयोगों को कराने में अपनी भूमिका निभा रही होती हैं, उनको ये उत्प्रेरित कर देती हैं। इसमें जो यज्ञानाम पद है और पूर्व नवस और यज्ञ शब्द का यज्ञ प्रक्रिया का संबंध होता रूप ऋत्विक से होता है। तो यज्ञानाम जो पद है वो नवस में और शुचि में होता पद आया है, तो होता पद से विशेष संबंध रखता है। इस कारण से नवस्य मास रश्मि का संबंध एक तो नभस मास रश्मि और एक शुचि मास रश्मियों से होता पद के कारण हो जाता है। इससे शुचि मास रश्मियों का जो कार्य है और तथा नवस मास रश्मियों का जो कार्य है उसको ये नवस्य मास रश्मियां और उसको प्रेरित करती हैं, बढ़ाती हैं। अगली मास रश्मि आती है ईश, यह सातवीं मास रश्मि है। यह ईश धातु से निष्पन्न होता है। ईशति गति कर्मा, ईश गति हिंसा दर्शनेशु, ईशति गति कर्मा, ये महर्षि यास का है निघंटु 2:14। और पाणिनि धातु पाठ ईश गति हिंसा दर्शनेशु। इस कारण से यह रश्मि अन्य मास रश्मियों में व्याप्त होती हुई बाधक रश्मियों को, कौन सी बाधक रश्मि? हमारी दृष्टि में वैदिक डार्क एनर्जी को नष्ट और नियंत्रित करके संयोगादि प्रक्रियाओं को गतिशील बनाती है। जो क्रियाएं, जो रश्मियां वैदिक डार्क एनर्जी, असुर ऊर्जा, वैदिक भाषा में असुर ऊर्जा जब किसी संयोग प्रक्रिया में बाधक बन रही हो उस समय ये रश्मियां, ईश रश्मियां, अन्य जो भी रश्मियां उन बाधक रश्मियों को नष्ट कर रही हों या नियंत्रित कर रही हों तो उनके साथ ये मिल जाती है और मिल करके उनको सहयोग प्रदान करती है और उनकी क्रिया को गतिशील बनाती है, गति देती है। अब सातवीं निवेद रश्मि कौन सी है? रथी रध्वराणाम। इस पद में दो पद हैं, रथी और अध्वराणाम। इससे संकेत मिलता है कि यह निवेद रश्मि अन्य मास रश्मियों को अध्वराणाम, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित, हिंसा वर्जित रूप प्रदान करके उन्हें नियंत्रण और वहन करने में समर्थ होती है। प्रकृष्ट रूप से वहन करती है, ले जाती है। इसलिए प्रणीह अध्वराणाम कौन सी प्रक्रियाओं को? वे प्रक्रिया जो हिंसा वर्जित हैं, जिनमें बाधक रश्मियां नष्ट हो चुकी हैं, नियंत्रित हो चुकी हैं, दूर जा चुकी हैं,
तो उन प्रक्रियाओं को अच्छी प्रकार ये प्राप्त करती है, अच्छी प्रकार गति देती है, अच्छी प्रकार वहन करती है। तो ये देखेंगे तो इस रथी रध्वर नाम का वही प्रभाव है जो ईश धातु का गति कर्मा और ईश गति हिंसा दर्शनेशु से सिद्ध होता है। दर्शनेशु, यह दर्शन एक अर्थ भी है। दर्शन अर्थ से लेंगे, महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में, संभवतः यजुर्वेद भाष्य में कहीं आएगा ये, दृश्यम पद का अर्थ किया इच्छेयम। वैसे दृश्य धातु देखने के अर्थ में आती है, लेकिन उन्हें इच्छा करने के अर्थ में इसका प्रयोग माना है। तो इच्छा करना ही आकर्षण करना है। तो इससे भी यही होगा कि वे हिंसक पदार्थों को, हिंसक रश्मियों को नष्ट करके दो रश्मियों के बीच आकर्षण बल बढ़ाने में ये रश्मियां सहयोग करती हैं। अब अगली रश्मि है ऊर्ज, यह 8वीं रश्मि है। इसके विषय में कौशिकी ब्राह्मण 28:5 में लिखा अन्नम ऊर्जम। और महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य 14:16 में, 14वें अध्याय के 16वें मंत्र में ऊर्जंती सर्वे पदार्था यस्मिन, उसे ऊर्ज कहा। इन दोनों वचनों से यह सिद्ध होता है कि ये ऊर्ज रश्मियां अन्न रूप होती हैं। अन्न अर्थात अन्य मास रश्मियों के साथ संयुक्त होकर अथवा उनके साथ अवशोषित होकर उन सभी रश्मियों को बल और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती हैं। जैसे अन्न का हम भक्षण करते हैं, वो भक्षण हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है, भक्षण किया हुआ अन्न, और अवशोषित होकर के बल ऊर्जा आदि हमें प्रदान करता है। उसी प्रकार ये रश्मियां, ऊर्ज रश्मियां अन्य रश्मियों के द्वारा भक्षित होकर, अवशोषित होकर उनको बल ऊर्जा आदि प्रदान करती हैं। उधर 8वीं निविद रश्मि क्या, अतुर्तो होता। इस विषय में ऋषियों का कथन है, अतुर्तो होते त्याह न हेतम अग्निम कश्चन तरति। तैत्तरीय संहिता 2:5-9-2-3। इधर ऐत्रेय महिदास स्वयं क्या कहते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण 2:34 में अयम व अग्नि रतुर्तो होते मम ह न कश्चन तिर्यंचम तरति। इधर महर्षि याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण में 1:4-2-12 में लिखते हैं, न हेतम अग्निम रक्षांसि तरति तस्मा दाहातुर्तो होतेति। यह अग्नि को तुर्त कहा है और वही होता भी है। अग्नि होता भी है, उसी को अतुर्त कहा है। इस प्रभाव के कारण इस मास रश्मि की न केवल पूर्व मास रश्मियों के साथ उसका संयोजन होता है, अपितु आगे की जो रश्मि है उनके साथ संगत होकर ये उनको बल ऊर्जा प्रदान करती हैं। और इस रश्मि को कोई बाधक रश्मि पार नहीं कर सकती। इन रश्मियों के रहते कोई भी असुर ऊर्जा, वैदिक डार्क एनर्जी प्रहार नहीं कर सकती, अर्थात इस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता, जिसके कारण यह सबके साथ संगत होकर सभी रश्मियों को अधिक संगत करती है। इस कारण यह निविद रश्मि ऊर्ज बल नाम से ही जानी जाती है। आज का समय समाप्त होता है। शेष मास रश्मियों की चर्चा कल करेंगे। ओम शम।